देखिए मेरा काम है एज अ प्रोफेशनल, मुझे अगर 5 लाख डेली का आ रहा है मुझे क्या दुखता है? आप मुझे बताएं ना, मैंने डांस ही करना है ना, किसी के कपड़े उतार के सोना तो नहीं है। आप बड़ी आराम से कहते हैं यार ये तो ऐसी है, एंड तो पहन जो मुँह देखिए हमने आपको कब कहा आप हमें मुँह लगाएं। मैं प्राइवेट फंक्शन भी करती थी। प्राइवेट फंक्शन का मतलब होता है डांस फंक्शन। हम लोग आप लोगों से ज़्यादा कमा सकती हैं, ये आप मर्दों को आज बता दें, खास करके उन मर्दों को जिनके दिमाग में कीड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त आइटम गर्ल लाइबा खान मौजूद है। लाइबा खान जो कि सोशल मीडिया पे अपने किसी ना किसी स्कैंडल की वजह से वायरल रहती है। इन इन दिनों सोशल मीडिया पे लाइबा खान के बारे में एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि लाइबा खान ने अपनी सगी बहन बिया खान को चंद पैसों के अवज बेच दिया। तो आइए इनसे बात करते और जानते कि इसके पीछे हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बेहतर। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले क्या ये कि नया कोई स्कैंडल निकाल दिया आपने, क्या हकीकत है इसके पीछे? क्या आपने वाकई अपनी सिस्टर को बेच दिया था पैसों के लिए? सबसे बड़ा तो ये झूठ है, हमें पैसों की गुर्बत है हमारे पे। अल्लाह का शुक्र है वो ब्रॉड से खुद भी कमाती है, मैं भी कमाती हूँ फील्ड की। जब 2 बंदे एक ही घर में कमाने वाले हों तो हमें किस चीज़ की कमी है? फिर हम कोई किराए पे नहीं रहते, अल्लाह का शुक्र अपना घर है। मतलब खाते-पीते फैमिली से हैं। आप लोगों को लगता है हाँ, लोग पैसों के पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन मुझे बिया को मेरा ख़्याल से बेचने का अभी तक मौका नहीं मिला। मेरा ख़्याल यहाँ तक कि बिया यानी कि को मौका मिल जाता तो आपने बेच देना था। मौका मिलने की बात ही है। आप झूठ बोल रही हैं। मौका ये होता है कि अगर कोई अच्छा आप देखें फील्ड में है ना, हम मुझे कई लोग पसंद करते हैं कि लाइबा खान हम आपको कोठी गिफ्ट करते हैं या आपको घर ले देते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं तो आपकी शर्तें क्या हैं? अगर इस हिसाब से अगर बेचना होता है तो ये तो मेरा ख़्याल से बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। जब देखिए हम शोबिज़ की आर्टिस्ट जब शादियाँ करती हैं तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए होता है। आज आपको क्लियर कर देते हैं कि आप लोग कहते हैं ना जी आर्टिस्ट भूखी होती है, हम कभी भूखी नहीं होती। हम लोग आप लोगों से ज़्यादा कमा सकती हैं, ये आप मर्दों को आज बता दें, ख़ास करके उन मर्दों को जिनके दिमाग में कीड़ा है कि जी हम इतना कमा के देती हैं, आपके 1-2 लाख से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो मेरी डेली की 1-2 लाख नहीं, मेरी 2.5 लाख 3 लाख तो मैं एक रात का ले सकती हूँ। अगर एक अच्छा, बात करूँ तो वो मैं कैसे? नाइटों पे जाऊँगी, मैं द या प्राइवेट फ़ंक्शन करूँ तो मुझे 5 लाख ऑफ़र आती है, या 5 लाख ले देते हैं हम आपको, आप हमारे घर प्राइवेट फ़ंक्शन करें। तो आप जिसने महीने का ही अगर 60-70 लाख कमाना है, तो उसने आपके 2 लाख को अहमियत देनी है। वो इज़्ज़त के 2 लाख होते हैं ना, इज़्ज़त के 2 लाख भी आपके लिए बहुत होते हैं, जी। कि नहीं होते? जब आपको कोई एक मर्द रख रहा होता है तो एक नहीं, मैं आपकी बात मेरी काट रहा बात हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप आज बात को कभी इधर लेके आज जा रही, बात कभी आप मुझे बात सीधा बात मेरी बताएं ना, बात आपने सुने। बेचा है कि नहीं? आपकी बात आप को इधर मेरी घुमा बात रही सुने, कभी आपको इधर। बात घुमा नहीं रही, आपको बात समझा रही हूँ। आप उन लोगों को समझा रही हूँ, जो तोहमतें लगाते हैं। तोहमत लगाना बहुत बड़ी बात होती है, इतनी इतनी जल्दी आसानी नहीं होती। और रही बात बिया को बेचने की बात है, तो बिया को मैंने किसके आगे बेचा है? बिया को किसी के आगे मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं है। बिया ने जब भी अपनी ज़िंदगी का कोई रिश्ता लेके आना होगा, अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करना होगा, वो खुद करेगी, वो मैच्योर है। 19 साल उसकी उम्र हो गई है, अब वो बची नहीं है। तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मेरा ख़्याल से अगर रिश्ता आता है, हाँ, मैं ये देख सकती हूँ, छान-बीन कर सकती हूँ लड़का कैसा है, क्या कर सकता है इसके लिए। अगर उसमें अगर मुझे समझ आती है तो मैं ज़रूर करूँगी। बेचने का मतलब होता है कि आपने किसी क्लाइंट के आगे बेची है या किसी बंदों के आगे बेचा है। तो ये बेचने वाला लफ्ज़ बहुत ही नहीं। यहाँ शोबिज़ में आपने किसी के आगे बेच दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज़ की बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी, बहुत सी बदनामियाँ मिल रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ें। आप लोग बस अपना लाख 2 लाख खिला के आप औरतों को समझते हो। आप लोगों की इतनी औकात नहीं है। बात करने से पहले गिरेबान झाँके कि हम बात किधर कर रहे हैं। हम वो आर्टिस्ट औरतें हैं, हमें अगर बिकने की ज़रूरत पड़े तो मेरा ख़्याल से हम आपकी भी चड्डियाँ उतरवा दें। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तरफ आप कह रही हैं कि आपने नहीं बेचा और आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर किस तरह से ये बात सोशल मीडिया पे, ये किस तरह से खबर फैली? आग की तरह ये इस वक्त खबर फैल रही है कि लाइबा खान ने अपनी बहन को बेचा है। कौन लोग हैं, किन्होंने फैलाई? रन मरीद साहब हैं, मेरा बहुत ही अच्छा भाई है। उनके मुँह से कुछ लफ्ज़ गलत निकल आए हैं कि लाइबा खान ने बेचा होगा, तो बेचा उनको पता होगा उन्होंने क्या क्या सोच के ये लफ्ज़ बोला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने बेचा है या हमें बेचने की। वो अपनी ब्रॉड से माशाल्लाह महीने का 10 से 12 लाख या 15 लाख भी समटाइम कमा लेती है, समटाइम 6 लाख कमा लेती है, समटाइम 5 लाख कमा लेती है। मतलब आजकल आपको पता है पतलू का दौर है, तो वो भी एक दिन में 30-30 40-40 लाख कमाता है। तो एक लड़की के लिए तो मेरा ख़्याल से 10-12 लाख कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, इज़्ज़त से, ब्रॉड पे बैठ के। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, तोहमतें लगाना, जी आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। हम आर्टिस्ट से तो है ही बुरी, हमने आपको कब कहा हम अच्छी हैं? ये राना मरीज़ आपका वाक़ई सगा भाई है? मेरे भाइयों की तरह हैं। तो भाई जो होते हैं, आप बहनों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने मेरे बारे में गलत बकवास की है, तो नहीं करनी चाहिए थी वो उसको। कहता है जी इन्होंने पैसों के एवज़ उसको बिया को बेचा, और वैसे भी ये तो सारा बिया पूछूँगी ना। आपके और बिया के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी है फॉर्च्यूनर काफ़ी। मुझे लोग कह रहे हैं ले दिया। हाँ जी, फॉर्च्यूनर मुझे गिफ्ट हुई थी, मैंने नहीं ली। ये उस चीज़ में मौके पे वो भी गवाह था।
उसके सामने 1.5 करोड़ की डील वो मेरी हो रही थी, उसकी नहीं हो रही थी। उसमें बिया का कोई कंसर्न नहीं था। मुझे एक बंदा ऑफ़र कर रहा था कि मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ खर्चे पे। तो मैंने कहा भाई आप मेरा 1 दिन का नाक पूंछ भी नहीं सकते। मैं डेली एक दफ़ा सूट पहनती हूँ, दोबारा नहीं पहनती। तो वज़न उठाना हमारे जैसी बंदियों का नहीं, हर लड़की का। औरत चाहे तो आपके साथ एक मिर्च में भी एक नमक के साथ भी रोटी खा खा सकती है। अगर आप लोग कहते हैं ना जी हम औरत को रखते हैं, इसको इज़्ज़त राहत नहीं, भाई इज़्ज़त किस तरह राहत होगी? हम जे इन्ना पैसा कमा के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ कि यार चल यार ਅਸੀਂ 50,000 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कर लांगे, ਅਸੀਂ ਲੱਖ 'ਚ भी कर लांगे, चल ਅਸੀਂ 2 लाख 'ਚ कर लांगे। अब हमारी डिमांडें हम आस्ता-आस्ता मर्दों की खातिर कम कर देते हैं और आप लोगों को क्या चाहिए? बकवास नहीं करते किसी के बारे में। एक जगह पे मैंने बिया खान का इंटरव्यू देखा, उसने बिया खान ने उस इंटरव्यू में खुद कहा है कि जी मुझे लाइबा खान ने बेचा था, और वैसे भी इसने मेरे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ से मैं लाखों रुपए महीने के कमा रही हूँ, बल्कि दिन मैंने के। अकाउंट की बात की थी कि आपके अकाउंट आपने मेरे अकाउंट बेच दिए होंगे, आपने मेरी चीज़ें बेची हैं। देखिए मैंने उसको बच्चों की तरह पाला है, ये सारी दुनिया को पता है। तो जब अपना जिगर कोई भी माँ अपने बच्चे का कलेजा नहीं निकाल के बेचती, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। हाँ, अल्लाह करे इसको कोई प्लेटफ़ॉर्म अच्छा मिल रहा है, कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं भी चाहती हूँ वो खाती-पीती फैमिली में चाहे, और मैं किसी गरीब के हाथ में तो पकड़ा नहीं देनी अगर उसको। आपने उसको अपने बच्चों की तरह पाला है, उसकी जी। परवरिश की है, आपने उसके सारे लाड उठाए, तो फिर इतने इख्तलाफात किस तरह से पैदा हो गए? हमारे हमारे बीच में ना देखिए, अब आप और मैं बात करें, तीसरा बीच में आएगा तो लड़ाई डालेगा। और मेरे पहले भी लोगों ने लड़ाई घर खराब किया इधर, क्योंकि अक्सर जो भीख-मंगी औरतें होती हैं ना, उनको 10,000 में 20,000 में रहने की आदत हो, 50,000 में भी बड़ी मुश्किल से, तो वो कहती हैं जी हमें इसका बंदा या बॉयफ्रेंड मिल जाए तो बस यही काफ़ी है। मैं सोचो कि आप ये लोग सोचते नहीं हो कि जो हम लोग आर्टिस्ट हैं ना, यकीन करें, अगर हम कोई ऐसे काम करें, मैं प्राइवेट फंक्शन भी करती थी। प्राइवेट फंक्शन का मतलब होता है डांस फंक्शन। जी। तो मैं अभी भी शुरू कर रही हूँ, मैं करूँगी। देखिए मेरा काम है एज़ अ प्रोफेशनल, मुझे अगर 5 लाख डेली का आ रहा है, मुझे क्या दुखता है? आप मुझे बताएँ ना, मैंने डांस ही करना है ना, किसी के साथ कपड़े उतार के सोना तो नहीं है। तो मैं स्टेज पे भी परफॉर्मेंस करूँगी, स्टेज की भी परफॉर्मेंस है। आप बड़ी आराम से कहते हैं यार ये तो ऐसी है, इन्हें तो भैन चो मुँह ल देखिए हमने आपको कब कहा आप हमें मुँह लगाएँ? हमें मुँह लगाने वाले बहुत से बैठे हुए हैं जो हमें पसंद करते हैं। इज़्ज़त देना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बंदे की खातिर इज़्ज़त से ज़िंदगी गुज़ारी, वो थोड़े वक़्त मेरे हालात बुरे आ गए, कोरोना में सबके साथ बुरा होता है। तो उसने समझा जी पता नहीं गरीब है, इसको 5,000 भी नहीं, हमें 5,000 तो बड़ी आप दूर की बात है, हम किसी से 10,000 में बात करके राज़ी नहीं है। हम किसी के साथ इतना, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की मालिक हूँ, और रही भैया की बात, तो भैया के बारे में जिसने बात की मैं मुँह तोड़ के हाथ में पकड़ा दूँगी। अच्छा, मुझे बताएँ कि बिया के इतने अकाउंट्स हैं माशाल्लाह से, महाना लाखों रुपए कमा रही है बिगो लाइव से, टिकटॉक नहीं, लाइव लाखों से तो और नहीं दूसरे। कमा रही, मतलब पहले वो वीगो से कमा लेती थी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमा लेती थी। वो पहले इतना इसकी आमदनी थी, 3 लाख तक कमा लेती थी। अब टिकटॉक पे आई है, उसपे उसकी सेंडिंग अच्छी हुई है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा। सम टाइम ऐसा होता है कि फैन्स आपके आपके दोस्त बन जाते हैं, तो वो आपके चाहते हैं कि हम इस पे सेंडिंग अच्छी करें, उसको पसंद आ जाती है। तो सम टाइम रिश्ते भी आ जाते हैं, और लेकिन छानबीन के बगैर तो कोई भी रिश्ता नहीं तो ना होता। सारे अकाउंट उसके किस तरह से उड़ गए? लाखों फॉलोवर्स थे उसके, मिलियन में देखिए, फॉलोवर्स थे। अगर अब वो उड़ गए हैं, तो अब उसमें मेरा या आपका कसूर नहीं है। नहीं, वो अक्सर हमें क्या, सुनने में आपने किसी लोग तो को ये समझेंगे ना लाइबा खान ने किया, इसका आपके लाइबा पे खान हाथ के हो सकता पास, है पीछे। लाइबा खान अनपढ़ औरत है, ये आज आपको ये भी बता दूँ। लाइबा खान को मोबाइल चलाना नहीं आता, ये सारी दुनिया को पता है। किसी से आप करवा मैं सकती हैं। किसी से नहीं, किसी से क्या, आपका अकाउंट नंबर जब तक किसी को पता नहीं होगा, आपका कोई भी नहीं उड़ा सकता। मैं इसमें खुद साइबर क्राइम चाहती हूँ, उसका पर्चा हो, उस बंदे पे एक्शन किया जाए, लेकिन आप किस-किस पे एक्शन करेंगे? जब दुनिया आपकी जब खिलाफ होना चले, मौला का फरमान है कि दुनिया आपकी जब मुखालिफ हो जाए ना, तो समझो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे नहीं परवाह कोई मुझे बुरा कहता है, आप मुझे बेचने के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, मेरा ख़्याल से उसको मैं जल्दी इंटरव्यू भी करने नहीं देती। आप अक्सर वीडियो में, आप थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि नहीं, नहीं लाइबा खान बिया का इंटरव्यू नहीं करना देना चाहती, इसलिए नहीं करने। ये मैं आपकी बात, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अक्सर इंटरव्यूज़ में होता है कि रिपोर्टर्स का ये शिकवा होता है कि एक ही घर में लाइबा रह रही, एक ही घर में बिया रह रही। लेकिन जब लाइबा के इंटरव्यू के बाद कहा जाता है कि बिया का इंटरव्यू किया जाता है, आप कहती भाई इधर से इंटरव्यू के लिए, अब अगला लगाओ, जाओ घर जाओ। हाँ, तो बिया को तो मैंने आज तक मीडिया में जल्दी आने, वो मॉडलिंग कर रही है, वो भी मैं उसको बड़ी मुश्किल से करने दे रही हूँ। मेरा तो बस चले तो मैं उसको कमरे से बाहर भी ना निकलने दूँ। बेसिकली मैं चाहती हूँ कोई अच्छा घर उसको मिले, शादी करके उसको उसके घर भेज दें हम लोग। यानी कि तो आप उनके फ्यूचर के लिए हाँ, परेशान हैं। मैं अभी थोड़े दिन, मैंने अभी क्रैशेस में रही हूँ। 1 साल मैंने अपने पे टाइम दिया है, अपनी केयर की है, अपने आप को दोबारा पतला किया, मेंटेन किया, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। जब मैं अब अपनी उड़ान पे उड़ चुकी हूँ, तो मुझे बताएँ, मुझे बिया की कमाई का क्या करना है? मुझे तो यानी कि चाहिए, सब फेक है, फ्रॉड फेक है, खबरें हैं। फेक है, झूठी कोई खबरें हैं। आपको बदनाम अल्लाह का करना चाह शुक्र रहा है। है मैं इस टाइम इतना अच्छा काम कर रही हूँ। मैं इस टाइम, अल्लाह को जान देनी है। रमज़ान का महीना है, मुझे अल्लाह का इतना करम है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं कमा रही हूँ, जितना भी कमा रही हूँ, इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके आप गुलाम बनना चाहते थे।
ठीक है जी। आप उन 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख में मैं कमा रही हूँ, 4 लाख भी कमा लेती हूँ। सम टाइम मैं 50,000 भी नहीं कमा पाती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कमी नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है अल्लाह जी। का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ आइटम गर्ल लाइबा खान मौजूद थी। उनसे हमने बात की कि इनके बारे में सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी छाई हुई है, आग की तरह वो खबर फैल रही है कि लाइबा खान ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन बिया खान को बेच दिया। तो आपने देखा, हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, इन्होंने किस तरह से इस बात को क्लियर किया कि इन्होंने बिल्कुल भी बिया खान को नहीं बेचा, ये इनकी सगी बहन है और ये उनकी परवरिश करती है और उनके फ्यूचर के लिए ये बड़ी परेशान है। कुछ लोग हैं जो इनको बदनाम करना चाहते हैं, इनकी रेटिंग को कम करना चाहते हैं, तो वो साजिशें कर रहे हैं। तो इनसे हमने बात की। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए डीएम पाकिस्तान।